तक स्टार्टिंग में मिंगहान जे से कहता है, क्या तुम उसकी आवाज़ सुनकर ही एक्साइटेड फील करते हो? जे गुस्से में अपने सर का टॉवल उतारते हुए कहता है, तुम कुछ और बुरा नहीं कह सकते, तुम जानते हो ऐसा कुछ भी नहीं। यह सुनकर मिंगहान अपने फेस को नीचे करता है और अपने कोट को लेकर वहाँ से जाने लगता है। जे कहता है, तुम क्या कर रहे हो, तुम कहाँ जा रहे हो? मिंगहान कहता है, मुझे जाने दो, बस जाने दो। मिंगहान जे से गुस्से में कहता है, मैं तुम्हें अपनी पूरी लाइफ में दोबारा नहीं देखना चाहता। क्या तुम समझ गए? मुझे मत रोको। जे कहता है, शांत हो जाओ, काम डाउन, मेरी बात तो सुनो। जे मिंगहान को रोकने की कोशिश ही कर रहा होता है, तभी उसके फ़ोन पर कॉल आती है। मिंगहान और जे फ़ोन की ओर देखने लगते हैं। मिंगहान जे से कहता है, क्या तुम अपने अंकल से बदला लेने में बिजी नहीं हो? जल्दी मत करो, मुझे मत रोको। मिंगहान जे का हाथ झटक कर वहाँ से चला जाता है। जे बस मिंगहान को रोकता ही रह जाता है। जे जब फिर अपना फ़ोन उठाता है, दूसरी ओर से आवाज़ आती है, मैं लॉर्ड वू को कब से कॉल कर रहा हूँ, वे पूरे अर्थ पर कहीं भी नहीं मिल रहे थे। मुझे खुशी है कि उन्होंने मेरा फ़ोन तो उठाया। जे कहता है, मैं ऑलरेडी लेट हो चुका हूँ, मैं फ़्लाइट नहीं पकड़ सकता। फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें जिन ई सिटी का दिखाया जाता है। फिर हमें जे और एक मोटू सा पर्सन दिखाया जाता है जो कहता है, बॉस वो हमने सारे सामान और लोगों को किडनैप कर लिया है जिन्हें आप चाहते थे। 48 घंटों से ज़्यादा हो गया है। हमें उस मोटे पर्सन के बारे में बताया जाता है जिसका नाम चैंग गोआक होता है और वह असिस्टेंट मैनेजमेंट कंपनी का मालिक होता है। वह मोटा पर्सन कहता है, हमें कोई नहीं पकड़ पाएगा, अगर किसी ने रिपोर्ट भी करी तो भी हम पकड़े नहीं जाएंगे। मोटे पर्सन के बारे में हमें कुछ और बातें बताई जाती हैं जो एक सक्सेसफुल असिस्टेंट मैनेजमेंट कंपनी का होता है। वह एक डेब्ट कंपनी होती है। जे कहता है, टेक इट इजी, आराम करो। जे उस मोटे पर्सन से कहता है, क्या उन सभी को यहीं पर रखा गया है? हमें दिखाया जाता है एक पर्सन को रस्सी से बांध कर बैठाया गया है। वह पर्सन कहता है, लेट मी गो, मुझे जाने दो, मैं तुम्हारे सारे पैसे दे दूंगा, मैं तुम्हें सारे पैसे दे दूंगा। जे उस पर्सन से कहता है, सच में तुमने बहुत सारी फिल्में देखी हैं, मैंने तुम्हें हिरासत में लेने दिया और लोगों को भी किडनैप। वह मोटा पर्सन जे से कहता है, क्या बॉस वो इससे डेब्ट वसूल करना नहीं चाहते? जे उस मोटे पर्सन की ओर देख कर कहता है, मुझे कौन सा डेब्ट लेना चाहिए, मैं नहीं जानता। वह मोटा पर्सन कहता है, नहीं जानते, पैसों का कोई मतलब नहीं है, ठीक है, सॉरी सर। जे उस पर्सन से कहता है, जूमिंग बायोलॉजिकल साइंस जेनी यूनिवर्सिटी करंटली मैनेजमेंट झांगताई साल में कम से कम 78 लाख रुपए का प्रॉफिट करती है। रूई टू लवर्स। वह पर्सन यह बात सुनकर जे की ओर देखता है। जे कहता है, इन सारी डिटेल की जहाँ तक बात है, झांगताई ने सालों से गुप्त रूप से कच्चे माल और दवाइयाँ विकसित की हैं। वे सभी यहाँ हैं और वे आईपीओ के प्रभाव की ओर इशारा कर रहे हैं। जे उस पर्सन से कहता है, यदि तुम इसके बारे में नहीं जानते, सारे सबूत तुम्हारी तरफ इशारा क्यों कर रहे हैं? जे कहता है, चीनी और थाईलैंड की वर्षों की मेहनत जल जाएगी और वेस्ट हो जाएगी। यह सुनकर तो वह पर्सन बहुत ज़्यादा ही डर जाता है। कहता है, यह तुम्हें कैसे पता चल और तुम मुझसे क्या चाहते हो? जय स्माइल करके अपने फ़ोन को दिखाते हुए कहता है, टेक इट इजी, मैं कुछ नहीं चाहता, बस मैं और तुम एक सेल्फी लेंगे और तुम यहाँ से जा सकते। जे वहाँ से जाते हुए कहता है, इसे जाने दो और मैं ये पिक्चर चेयरमैन जांग यूजियन को भेजूंगा। जे जाते हुए उस पर्सन से कहता है, और उनसे कहना कि अगर तुम उस सारे सामान को वापस लेना चाहते हो तो मुझसे मिले, मैं उनसे मिलने का इंतज़ार करूँगा। फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें एयरपोर्ट का दिखाया जाता है। जे एयरपोर्ट पर बैठ कर मिंगहान को कॉल करता है, उसकी कॉल नहीं लग रही होती। जे मन में सोचता है, शायद मिंगहान दोबारा मुझसे गुस्सा है। जे को मिंगहान का वही विदेशी फेस नज़र आता है, वह जो कह रहा होता है, मुझसे दोबारा मिलने की कोशिश मत करना। यह सब सोचकर जे ब्लश हो जाता है। जे मन में सोचता है, चलो बहरहाल पहले मिंगहान से मिल लेते हैं। अब मिंगहान बाइहुआ शहर के सबसे खूबसूरत शहर बाइशेन में मिलिट्री सेना में है। जे मन में सोचता है कि जब मैं प्लेन से उतरा तो मैंने सीधे एक कार को रोकी और 4 से 5 घंटे का सफ़र करके यहाँ पर आया हूँ। जे मन में सोचता है, मैं उस रात की तरह ही मिंगहान को फिर से देखना चाहता हूँ। यह सब सोच कर जे का फेस रेड हो जाता है और हम अब नेक्स्ट चैप्टर में देखेंगे कि मिंगहान जे को माफ़ कर देगा और उसके साथ हो जाएगा या फिर नहीं।
मेरी एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और एक लाइक तो ज़रूर करना। थैंक यू, बाय बाय, टिल देन स्टे विद मी, बाय बाय।